हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। और ये हमारी हिंदी व्याकरण की पहली क्लास है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिक्स क्वेश्चन होंगे हिंदी व्याकरण के। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुरुदेव में कौन सा समास है? गुरुदेव में कौन सा समास है? तो गुरुदेव में समास है कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। आगे चलते हैं। हिंदी से निम्न में से हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। मूर्धन्य में मुर्दा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी मूर्धन्य की ध्वनि की बात होगी तो ऋषि को टमाटर खिलाओ, ऋषि को टै वर्ग खिलाओ, ठीक है। तो ऋषि, षटकोण और टै वर्ग में आएगा टे ठे डे डे, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है। आप एक दो बार याद रखेंगे, ऋषि को टमाटर खिलाओ तो ऋषि को टै वर्ग खिलाओ, तो टै वर्ग में ये सब आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3, सॉरी 8, 8 भेद है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुल्लिंग शब्द क्या है? फ्रेंड्स, कुछ अपवादों को छोड़कर अगर आपको पुल्लिंग शब्द पहचानना है तो आप कैसे पहचान सकते हैं? जैसे आप उसको वाक्य में प्रयोग करिए, ठीक है। अगर आप उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा शब्द है, ठीक है। अब हमने यहाँ पूछा है इसने पुल्लिंग। तिथि, तिथि क्या होता है? आज की तिथि क्या है? आज कौन सी तिथि है? कौन सी, यानी कि स्त्रीलिंग। उसकी टोपी कहाँ है? उसकी। अगर उसका होगा तो स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग। तो तिथि क्या है? कौन सी? उसकी टोपी, है ना। तो ये भी स्त्रीलिंग है। उसमें मिलावट करी गई, मिलावट है इसमें, तो ये क्या है? दूध में मिलावट है, तो मिलावट क्या है? स्त्रीलिंग है। अब कहेंगे कपी, कपी आ गया। कपी क्या होता है? कपी बंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा, ठीक है। जब भी पुल्लिंग का पता लगाना है, जैसे कुछ अपवाद ऐसे हैं कि जैसे दही है, दही खाई, दही खाई, लेकिन दही क्या होता है? दही खट्टा दूध होता है, दूध का ही रूप होता है, खट्टा दूध होता है, लेकिन दही पुल्लिंग होता है। और जब हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दही को बोलेंगे मैंने दही खाई है, ठीक है। तो अपवाद को आप याद कर लीजिए, बाकी सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नगर प्रवेश में कौन सा समास है? नगर प्रवेश में कौन सा समास है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। नगर में प्रवेश, ठीक है। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? नगर में प्रवेश। अब तत्पुरुष अधिकरण, जो हमारा तत्पुरुष का अधिकरण पार्ट है उसमें क्या होता है? में पर, ठीक है। गृह प्रवेश, गृह घर में प्रवेश। और पर जहाँ पे में और पर मिलेगा वो अधिकरण होगा। यहाँ पर अधिकरण डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तत्पुरुष दिया गया है, तो हम तत्पुरुष पे टिक करेंगे। अगर यहाँ अधिकरण तत्पुरुष दिया जाता तो हम उस पर टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, राम बड़ा चालाक लड़का है। राम क्या है इसमें? संज्ञा। और बड़ा चालाक लड़का, इस वाक्य में विशेषण बताना है। इनमें से कोई नहीं, राम और है और लड़का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका डी आएगा। क्या आएगा इसका? इसमें विशेषण जो ऑप्शन में दिया गया है कोई सा भी विशेषण नहीं है। पतला एक, पतला एक डैश विशेषण है। पतला क्या है? वो बहुत मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, तो ये सब गुण हैं उसके। अगर हम कहते हैं कि इमारत बहुत लंबी है, मोटी है, छोटी है, तो वो सब क्या है? गुण। तो पतला होना एक गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप है गिद्ध। क्या है इसका? गिद्ध। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में समास कौन सा है? तो पंकज में समास है बहुव्रीहि। वैसे बहुव्रीहि का अर्थ क्या होता है? बहुव्रीहि का मतलब होता है ये समास का नाम है, और आप इसको टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। और व्रीहि का अर्थ होता है चावल, विषाणु, विष प्लस अणु, विष प्लस अणु। जो ये शय है इसमें से ए और ये ए मिलकर बड़ा शय बनाएंगे, तो क्या होगा? विषाणु। विषाणु का
विष प्लस अणु, तो ए पॉइंट आएगा इसमें। क्या आएगा? ए पॉइंट। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक सुंदर लड़का रो रहा है। तो इसमें वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार पूछा है, उद्देश्य का विस्तार पूछा है, तो इसमें क्या आएगा? एक सुंदर। ठीक है, एक सुंदर। आगे चलेंगे। शैव कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है, ठीक है, शैव कहलाता है। कर शब्द के अनेकार्थ शब्द क्या है? कर के हाथ और किरण, हाथ और किरण कर के अनेकार्थ, यानी हम अपने हाथ को कर कहते हैं और किरण को भी कर कहते हैं, ठीक है। ईर्ष्यायुक्त जलन के लिए एक शब्द कौन सा है? ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, डाह, द्वेष या स्पर्धा। ईर्ष्यालु के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आएगा? डाह। क्या आंसर आएगा इसका? डाह। आगे चलेंगे। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? अवर शब्द का विलोम होगा प्रवर। क्या होगा? प्रवर। आगे क्वेश्चन नंबर 6, हाथी का पर्यायवाची, हाथी का होगा कुंजर, हाथी का पर्यायवाची कुंजर होगा। और फ्रेंड्स, हाथी के जो और पर्यायवाची हैं आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्षणिक शब्द का विपरीत अर्थक शब्द है। क्षणिक, क्षणिक शब्द का विपरीत आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, शाश्वत। शाश्वत क्या होता है? शाश्वत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सात्विक का विलोम तामसिक होता है, सात्विक का विलोम कौन सा होता है? तामसिक। आगे क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स, आज की हिंदी व्याकरण की क्लास इतनी ही, और ये सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप इनको जरूर याद करें। जैसे ये क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची, इसमें कुंजर है, तो आप हाथी के और भी जो पर्यायवाची हैं उनको याद करिए। क्षणिक शब्द का विपरीत है शाश्वत, लेकिन आप नश्वर, सनातन और अमर, इन सब का भी आप याद कर सकते हैं। अवर का होगा प्रवर, लेकिन निवर, ऊपर और विवर, आप इन्हें सर्च करें और पढ़िए इनको। जो विष्णु की उपासना करता है वो होता है वैष्णव, और जो शिव की करता है वो होता है शैव। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।